हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किसले एडू क्लब। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम लोग फ्रैक्शंस के और क्वेश्चंस करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले क्लास में किए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रैक्शंस के कुछ और क्वेश्चनों के साथ। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था। इसको हमने ब्रेक कर दिया 1 into 2 में, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 into 3 में, इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 into 4 में, इसको 4 into 5 और इसको हमने 10 into 11 में ब्रेक कर दिया। अब इसको समझते हैं। जैसे अगर 1/2 है तो 1/2 को हम लोग 1/1 into 2 लिखे थे, और इसको हम लोग 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस 1/2 आ जाएगा। वैसे ही 1/6 को देख लीजिए। 1/6 को हम लोग 1/2 into 3 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। इसको अगर आप वापस सॉल्व कीजिएगा तो 1/6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस सीरीज को खोल देते हैं, जैसे मैंने इसको लिख दिया 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, और ऐसे चलते जाएगा, और ये आ जाएगा लास्ट में 1/10 - 1/11। तो ये आप देखेंगे बीच की वैल्यू जो है ये सारी कट जाएंगी। तो आपका जो बचेगा ये फर्स्ट और लास्ट नंबर ही बचेगा। तो यहाँ 1/1 को 1 लिख दिया मैंने, माइनस 1/11, और उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10/11। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। इसको आपको मैंने डायरेक्ट ये पूरा मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं थी हमको। हमने डायरेक्ट मेथड भी सीखा था पिछले क्लास में। हमने सीखा था कि इनमें जो डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस 1 का है, तो 1 उनका डिफरेंस मीन्स 1 से डिवाइड करके पहला नंबर मीन्स 1/1, तो 1/1 को 1 लिख दिया, माइनस आखिरी नंबर 1/11 लिख दिया मैंने, और इससे भी आपका आंसर आ जाएगा 10/11। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इसको 4 into 5, इसको 5 into 6, इसको 6 into 7, इसको 11 into 12, इस तरह से हमने तोड़ दिया। यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 1 इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस हो गया हमारा 1 इंटू फर्स्ट नंबर 1/4 माइनस लास्ट नंबर 1/12। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 12 आ गया, और यहाँ 3 - 1 बाहर 1 है। इसको सॉल्व किया तो 2/12 मीन्स 1/6। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर है? इसको आपको इसी मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से। आपको बार बार पूरा इसको खोलना नहीं है, आपको सिर्फ इस डायरेक्ट मेथड से करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ से कोई सीरीज नहीं दिख रही। ये 3 into 3 है, ये 2 into 3 है, ये 3 into 4 है, लेकिन इसके बाद आपको सीरीज दिख रही है। यहाँ 6 के बाद आपका 2 into 3, फिर 12 के बाद 3 into 4, फिर 24 into 5, और ये 8 into 9। तो जो पहला वाला है, यहाँ पे पहला जो नंबर है उसको हम अकेले छोड़ देंगे। अब बाकी का हमने उसी मेथड से सम निकाल लेना है। उस मेथड का मतलब 1/, इसका डिफरेंस 1/, इसका डिफरेंस है 1, तो 1/1, और अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा पहला नंबर हमारे पास है 1/2 माइनस आखिरी नंबर हमारे पास क्या है? 1/9। इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है बस। 1/9 हमने ऐसे ही रख दिया, और अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो गया 18, और ऊपर हो गया 9 - 2 7, और ये इसका एलसीएम फिर से हो गया 18, और 2 + 7 9, और इसका आंसर आ जाता है 1/2। और यहाँ पे आपको डेसिमल में वैल्यू दी हुई है, तो 1/2 को आपने 0.5 लिख दिया।
और इसका डेसिमल हो गया 0.5, इसका भी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ उस तरह से ही क्वेश्चन है। इसमें पहले वाले में आपको कोई सीरीज नहीं दिख रही है, लेकिन दूसरे में देखिएगा तो ये 1 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 4 है, लास्ट में देखिएगा तो ये 9 इंटू 10 है, और ये 10 इंटू 11 है। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। 1/11 को हमने अकेले छोड़ दिया और बाकी सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। 1 इसका डिफरेंस, तो इन सब का डिफरेंस 1 है, तो 1, बाकी इसके अंदर हमने किया पहला नंबर 1/1 है, माइनस लास्ट नंबर 1/11, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका हमने 1/11 को हमने ऐसे ही रखा, अंदर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11 - 1 10/11, और ये हो जाता है 11/11। इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये 5 इंटू 9 है, ये 9 इंटू 13 है, 13 इंटू 17 है। यहाँ आपको डिफरेंस जो दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का, यहाँ 4 का डिफरेंस है, 4। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। हर जगह आपको 4 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ भी 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो आप इसको उसी मेथड से करेंगे हम लोग इसको। 1 डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स 4, और पहला नंबर हमने यहाँ पे 1/5 लिख लिया इसके अंदर, माइनस लास्ट नंबर 1/65 लिख लिया हमने इसके अंदर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 65, ये हो गया 13 - 1 12 इंटू 1/4, 4 3 जा 65, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3/65। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 1/2 इंटू 5 दिया हुआ है, 5 इंटू 8 दिया हुआ है। ये भी उसी तरह से, इसमें भी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 3 का है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, हर जगह आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे। इसका सम हो जाएगा 1 डिफरेंस, डिफरेंस है हमारे पास 3, पहला नंबर हमारे पास आ जाता है 1/2, और लास्ट नंबर आ जाता है 1/26। हमने ले लिया एलसीएम इसका, 1/3 को हमने ऐसे ही रख लिया, और इसका एलसीएम हो जाता है हमारे पास 26, तो ये हो जाएगा 13 - 1, 13 - 1 ऊपर लिख दिया मैंने 12, और इसको हमने काट दिया, तो ये 4 टाइम्स कट गया, और ये और 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 ऊपर आएगा, नीचे 13 आएगा, तो 2/13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/13 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया हमारा 2/13। क्लियर है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको स्क्वायर का दिख रहा है। अब स्क्वायर जैसे कॉन्सेप्ट में आपको देखना है कि नीचे वाले जो नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों का सम जो है ऊपर लिखा है कि नहीं। ये 1 + 2 3 है, 2 + 3 5 है, 3 + 4 7 है, और 9 + 10 19। तो ये सम जो है आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा। अगर हमने सम देख लिया तो बस अब है ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के न्यूमरेटर से हमें अब कोई मतलब नहीं है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ का डिफरेंस आपको पता है, इनका डिफरेंस कितने का है, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, ये 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 में भी 1 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस हमें 1 कॉमन मिल गया, तो इसका फॉर्मूला हम वापस लगा देंगे, 1 डिफरेंस 1, फिर 1 फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, माइनस 1 लास्ट नंबर आपको 10 स्क्वायर दिख रहा है, 10 स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको बस सॉल्व कर लेना है आपको। बाहर आ गया आपका 1/1 1 हो गया, ये 1 - 1/100 हो गया, 1 - 1/100। इसको इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आ जाएगा आपका 100 - 1 99/100। यहाँ आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 99/100 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे है। आपको सम देख लेना है, 2 + 3 5 है, 3 + 4 7 होता है, 4 + 5 9 है, 19 + 20 39। यहाँ सम भी सही है, तो हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस यहाँ भी 1 है, यहाँ भी इसका डिफरेंस 1 है, तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1/1 1, मतलब यहाँ डिफरेंस लिख दिया हमने, पहला नंबर 1/2 स्क्वायर, माइनस लास्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है, 1/20 स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व किया, 1/1 1 तो बाहर ऐसे ही कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1/4 माइनस 1/400। इसको सॉल्व किया, एलसीएम आ रहा है हमारे पास 400, ये 100 - 1,
99/400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 99/400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे, ये आपको अलग अलग एक अंदर अंदर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। ये 1 1/2 1 1/3 ये एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। पहले वाले नंबर को हमने सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, 2 × 2 + 1 3/2। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया 3/2। अगला नंबर को किया तो 3 1 3 + 1 4/3। अगले को किया हमने तो 4 + 1 5/4। फिर अगले को किया 5 + 1 6/5। ऐसे ही चलते जाएगा और लास्ट में x + 1/x। यहां तक आपको समझ में आ गया। आप ये देखिएगा कि ये वाले डिजिट जो है अंदर से कैंसिल होते जा रहे हैं, ये कैंसिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ का न्यूमरेटर कैंसिल हुआ है तो यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा लास्ट में। तो यहाँ का जो न्यूमरेटर बच जाएगा और यहाँ का डिनोमिनेटर बच जाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा x + 1/2। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको फ्रैक्शंस में मिल सकते हैं। तो x + 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट्स को। 2 + 1 3/2, 3 + 1 4/3, 4 + 1 5/4, 5 + 1 6/5 और ये आगे चलते जाएगा। और 29 + 1 30/29। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ का कैंसिल कौन सा हो रहा है, यहाँ का न्यूमरेटर। तो यहाँ का न्यूमरेटर कैंसिल हुआ है तो ये करते जाएगा और यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। तो यहाँ का न्यूमरेटर बच जाएगा, यहाँ का डिनोमिनेटर बच जाएगा। तो ये यहाँ का न्यूमरेटर बचा 30 और डिनोमिनेटर बचा 2 और इसको कैंसिल कर लिया हमने। इसका आंसर आ गया 15। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन में दे दिया है तो क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 1/2, 3 - 1 2/3, 4 - 1 3/4 और ऐसे ही चलते जाएगा और लास्ट में x - 1/x बचेगा। इसमें करना क्या है, इसमें देखना है आपको यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, यहाँ का न्यूमरेटर ऐसे का कैंसिल होता जाएगा। यहाँ का न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 बचा तो यहाँ 1 न्यूमरेटर में बचा तो यहाँ डिनोमिनेटर में x बचेगा। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका 1/x, सिंपल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 - 1 1/2, 3 - 1 2/3, 4 - 1 3/4 ऐसे ही चलते जाएगा ये आगे। और 19 - 1 18/19। यहाँ पे आपका यहाँ से डिनोमिनेटर, यहाँ का न्यूमरेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर, यहाँ का न्यूमरेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर। तो आगे चलते चलते ये वाला न्यूमरेटर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का न्यूमरेटर बच जाएगा 1 और यहाँ का डिनोमिनेटर बच जाएगा 19। तो 1/19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 1 4/5, 6 - 1 5/6, 7 - 1 6/7 ऐसे ही चलते जाएगा। और 39 - 1 38/39। अब यहाँ देखिए, यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल, यहाँ का न्यूमरेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर, यहाँ का न्यूमरेटर, यहाँ डिनोमिनेटर और ऐसे कैंसिल होते होते यहाँ का न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 39 बचेगा। न्यूमरेटर में हमारा 4 बच गया, डिनोमिनेटर में हमारा 39 बच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/39। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसी तरह का 2 - 1 1/2, 3 - 1 2/3, 4 - 1 3/4 ऐसे चलते जाएगा। अब ये 70 - 1 69/70 ये हमारा LHS हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हो जा रहा है। और दूसरी साइड हमें दिया हुआ है ये इक्वल है x/70 के और बोला हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर, यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर, ऐसे यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर कैंसिल होगा और यहाँ इस साइड बच जाएगा आपका 1/70 और दूसरी साइड भी बच जाएगा x/70। ठीक है, और ये 70 से ये 70 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है।
अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। अब ये स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे, ये अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका, इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे वैसे तो, 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख लिया। अगले वाले को लिखा मैंने 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ऐसे चलते हैं आगे आगे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 90 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 90 स्क्वायर। क्लियर है। अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला स्टेप इसको करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हमने इस फॉर्मेट में इसको तोड़ लेना है ऊपर वाले को, ठीक है, और नीचे वाले को दो अलग अलग पार्ट में लिख देंगे। अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे, तो इसको 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, और नीचे को 2 स्क्वायर को मैं 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, 2 इंटू 2। वैसे ही अगले वाले पार्ट में चलते हैं, इसको 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4, और इसको 3 इंटू 3 लिख दिया मैंने। अगले पार्ट में चलते हैं, 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 5, और नीचे लिख दिया मैंने 4 इंटू 4। ऐसे चलते जाएंगे, 90 माइनस 1 89 और फिर 90 प्लस 1 91, और इसको 90 इंटू 90 लिख लिया मैंने। क्लियर। अब देखिए यहाँ से जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ का जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो रहा है, वैसे यहाँ का 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ का 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो रहा है। आप ये देखिएगा कि जो बीच में वैल्यू लिखी है मैंने वो सारी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ का 89 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का 90 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का 5 जो है यहाँ के अगले नीचे 5 से कैंसिल होगा, यहाँ का 4 जो है इसके ऊपर वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा। वैसे 89 नीचे वाले 89 से कैंसिल होगा, 90 जो है ऊपर वाले 90 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ इस साइड से बच जाएगा आपका 1/2 और इधर बच जाएगा आपका 91/90। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाता है ऊपर 91 और नीचे 90 इंटू 2 180, तो 91 अपॉन 180 आपके पास ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 91/180। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर वाले आपको इस तरह से करने होंगे, ये आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 91/180 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपको ये कंपाउंड फ्रैक्शन पे, यहाँ डिनोमिनेटर पूरा एक अपने आप में फ्रैक्शन है और वो भी उसका भी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, तो ये आपको दिखते जा रहा है नीचे फ्रैक्शन जाते जा रहा है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सबसे नीचे से चालू करेंगे हम इसमें, इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 + 1 3/2, यहाँ इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 3/2। अब जब आप यहाँ पे डालेंगे तो इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 + 1 + 2 5/3। अब आप यहाँ पे 5/3 डालेंगे तो यहाँ पे अब जब आप यहाँ तक देखेंगे तो ये 5/3 का जगह यहाँ पे हो जाएगा 3/5, तो 1 + 3/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 8/5, 5 + 3 8/5। अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, अब ये 5 ऊपर जाएगा, तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 8/5 की जगह क्या हो जाएगा 1 + 5/8, 1 + 5/8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 8 + 5 हो जाता है आपके पास 13 और नीचे आ गया 8। तो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपको करना है क्या, 1/13/8 बच रहा है आपके पास, 1/13/8, बस इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 8/13। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास ए 8/13। इस तरह क्वेश्चन को आपको नीचे से स्टार्ट करना है और ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो 3 + 2 5/3 हो गया, 5/3 हो गया। अब यहाँ तक देखेंगे तो ये 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, और 3/5 इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो 5 + 3 8/5 हो गया। अब फिर 8/5, अब यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ तक हमने देखा तो ये हो गया 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, और 5/8 इसको हमने ऐड किया तो 8 + 5 13/8 हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब आपके पास बस यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर लेना है, तो यहाँ पे बचता है एक 1, तो इस 1 को हमने लिखा 1/13/8।
और 13/8 का यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपली 8/13, और 8/13 में अगर 1 ऐड कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 21/13, और यहाँ पे हमारे पास 21/13 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 21/13 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया हम लोग ने, 3 2 6 + 1 7/3। अब इतना तक हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका रेसिप्रोकल 3/7। इसको सॉल्व कर लिया हमने, इसको सॉल्व किया 7 2 14 15 16 17, यहाँ 17/7 आ गया। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इस यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ बचता है आपके पास 2 प्लस इसका रेसिप्रोकल 7/17। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, 17 2 34, 34 + 7 41/17। अब बचता है ये, तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 2 + 1/41/17, और ये ऊपर चल जाएगा तो 17/41 होता है यहाँ पे 41, और यहाँ पे 2 बचता है। अब इसका हम लोग ने एलसीएम लिया, 41 2 82, और 82 + 17 हमारे पास हो जा रहा है ये 99 हो जाएगा, तो 99/41 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99/41 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 99/41। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी उसी तरीके से करना है, 3 3 9 10 11 11/3। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे 3 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा और अपॉन 11। क्लियर है ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 3 33, 33 + 6 39/11। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो पार्ट है, यहाँ 3 प्लस, अब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये 11 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 2 22 ऊपर आ जाएगा और नीचे रहेगा आपका 39। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 39 3 117, और 117 यहाँ लिख दिया मैंने, 117 + 22 अपॉन 39। इसको सॉल्व किया मैंने तो ये हो गया आपके पास 931 139/39। ये आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 39 ऊपर जाएगा, और 39 × 2, 39 × 2 आपके पास हो जाएगा 78, तो बचता है आपके पास 3 + 78/139। ठीक है, अब आपको यहाँ फॉर्म जो दिया हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख लीजिए, 378/139। क्लियर है? तो आपका 78/139 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 378/139। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी तरह से होगा, इसके नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 5 2 10 + 3 13/5। फिर हमने यहाँ तक देखा, तो यहाँ तक देखा तो ये 3 हो गया, और इसका रेसिप्रोकल जो जाएगा तो ये 5 ऊपर जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, और 10/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 13 3 39, और 39 + 10 49, तो 49/13 हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व किया। अब यहाँ पे 4 प्लस यहाँ जो 13 है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 13 6 78, और 78 यहाँ पे हो गया, और ये जो ऊपर वाला है यहाँ नीचे हो जाएगा, यहाँ 49 यहाँ पे आ गया। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया मैंने, 49 × 4, 49 × 4 आपके पास हो जाएगा 196 + 78 अपॉन 49। इसको सॉल्व किया तो 8 + 6 हमारे पास हो गया 14, 1 कैरी तो 17, 1 कैरी तो 2, 274/49 आ रहा है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। ऊपर बचता है हमारे पास 5, यहाँ बचता है 3 प्लस। अब ये जो है ये फिर से ऊपर जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 245 हो जाएगा ऊपर, 245, 49 × 5 245, और नीचे हो जा रहा है 274, और ये 3 प्लस,
इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लोग 3 लिख देंगे, 3 245 अपॉन 274। क्लियर है? 3 245 अपॉन 274 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसको भी उसी तरह से करना है। इसको नीचे, इसको आपको x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको ये x की वैल्यू यही दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको नीचे सॉल्व किया मैंने तो 3 2 6 7 8 8/3 यहाँ तक ले लिया हमने। तो ये 2 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ 3 जो है डिनोमिनेटर में ऊपर चल के यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में, और 3 × 2 6 हो जा रहा है, और 6/8। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं यहीं पे। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 2 8 9 10 11 11/4। आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब ऊपर देखते हैं तो ये यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जो 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। 2 + 11 जो नीचे चले जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, 11 गया नीचे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 2 22 22 + 8 30, और यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है 30/11। तो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ऊपर बचता है आपका 3। अब ये 30/11 है और ऊपर बचता है 3, तो 3 है और अपॉन 30/11 है, तो ये 11 जो इसका डिनोमिनेटर में ये ऊपर चले जाएगा, और ये 3/30 और 11 जो है आपका ऊपर चले जाएगा, और ये 3 से 10 टाइम्स कट जाएगा। इसको आप डेसिमल में आपको आंसर दिया हुआ है तो 11/10 आपके पास हो जाएगा 1.1। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह में आपको क्वेश्चन जो है एक्स के फॉर्म में ही दिया हुआ है और ऑप्शंस भी एक्स के फॉर्म में, तो बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो x + 1, इसको मैंने लिख दिया x + 1/x। फिर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा, ये x, ये इसको हमने लिख दिया 1 इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल मैंने x ऊपर लिख दिया और x + 1 नीचे लिख दिया। ठीक, अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये x + 1 ऊपर जाएगा, x + 1 + x, तो x में एक और x ऐड होगा, 2x + 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा आपका x + 1। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके ऊपर चलेंगे। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर वाले यहाँ देखते हैं, ये बचता है आपका 1 प्लस ये आपका जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये x + 1 ऊपर चले जाएगा आपका, और 2x + 1 जाएगा नीचे। इसके एलसीएम लिया मैंने 2x + 1, और ये ऊपर चल जाएगा 2x + x + 1। अब 2x + 1 + x + 1, तो 2x + x 3x लिख दिया मैंने सीधा, प्लस 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। बचता है ये वाला लास्ट स्टेप, इसको मैंने लिख दिया 1 + 1/this। तो इसका 1/this मीन्स इसका रेसिप्रोकल, मीन्स ऊपर आ जाएगा आपका इस पर 2x + 1, और नीचे बचता है आपका 3x + 2। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 3x + 2 + 2x + 1, तो 3x + 2x हमारे पास आ जाता है 5x, और यहाँ पे 2 + 1 3, ये बचता है नीचे 3x + 2। तो आपका ऑप्शन इससे मैच कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए से ये मैच कर रहा है, 5x + 3/3x + 2। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन जो है ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया, ऑप्शन में वेरिएबल के फॉर्म में, तो इसको इस तरह से करना है। इसको सॉल्व करने की हमको जरूरत है नहीं, इसको नॉर्मली हमको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हमारे पास ये आंसर हो जा रहा है 5x + 3/3x + 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये x - 1/x हो जा रहा है, तो ये x - 1/x, इसको हमने लिख लिया। जब हमने यहाँ तक सॉल्व किया तो ये x यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमने लिख लिया 1 माइनस इसका रेसिप्रोकल x/x - 1। अब इसको सॉल्व किया, x - 1 - x/x - 1, इस तरह से बन रहा है हमारे पास। यहाँ देखिएगा तो ये आपका कट जाएगा, तो यह बन जाएगा -1/x - 1। ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - x, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इसका अगर हमने रेसिप्रोकल ले लिया यहाँ पे, मतलब अगर हमने यहाँ तक सॉल्व किया, हम इसको यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ तक अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ हो जाता है 1 माइनस इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x - 1/-1, यही हुआ इसका रेसिप्रोकल। और ये -1 इसको कर देगा +1, तो ये बचेगा आपके पास 1 + x - 1। और इसको सॉल्व कीजिएगा
तो आपके पास बच रहा है x। तो आपने यहाँ तक सॉल्व किया तो आपको पूरा मिल गया x। तो ये जो बचता है आपके पास बचता है 1 माइनस 1/x। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका नॉर्मल एलसीएम ले लिया हमने x और ऊपर बचता है x माइनस 1। क्लियर है? तो x माइनस 1/x इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x माइनस 1/x। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस? अब आपको ये पार्ट हमने सॉल्व करना सीख लिया है, बस आपको इससे डिवाइड कर देना है। इस पार्ट को समझते हैं। देखिए ये पार्ट को हमने ऐसे लिख दिया 3 + 1 4/3। फिर हमने यहाँ तक देखा तो जब देखा तो हमने इसको यहाँ लिखा 1 + 4/3 का रेसिप्रोकल हो गया तो 3/4 हो गया। और इसको सॉल्व किया 4 + 3 7/4। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर तक देखा हमने, तो ऊपर तक हमने देखा इसको, तो ये हमारे पास आ जा रहा है 1 + 1/7/4। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7/4। तो इसको लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट, इसका रेसिप्रोकल 4/7। इसको सॉल्व किया तो 7 + 4 11 11/7। तो ये जो हमारा इस साइड का वैल्यू है ये 11/7 है, ये उसको हमने लिख दिया 11/7। यहाँ लगा डिवाइड का साइन और फिर लिखा है ये मिक्स फ्रैक्शन में। इसको सॉल्व कर लेंगे 7 × 7 + 4 11 तो 11/7। अब ये दोनों सेम वैल्यू है, डिवाइड कीजिएगा तो आपको 1 आएगा। ये तो आपको ऐसे ही सीधा दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है और x आपका है यहाँ पे, तो यहाँ तक तो आप सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है और बाकी इसको सीधा इस साइड राइट हैंड साइड पे भेज देना है। करते हैं, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया तो 5 4 जा 20 + 1 21/5 हमारे पास यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम यहाँ तक देखते हैं तो ये बचा ये 3 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 5/21 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 21 3 जा, ये 21 3 जा 63 हो गया हमारे पास और प्लस 5/21 और इसको सॉल्व किया 63 + 5 68 तो 68/21। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके ऊपर वाले स्टेप पर बढ़िएगा तो आपके पास बचेगा 2 प्लस इसका रेसिप्रोकल, 2 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो गया 21/68। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 68 × 2 हो जाएगा आपका 136। 68 × 2 आपका हो गया 136 प्लस 21/68। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ रहा है 136, तो यहाँ पे हो गया 7, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 1, तो 157 ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है 68। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बचता ये तो x प्लस, अब ये 1/ ये बच रहा है 157/68, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 68/157 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे बचता है आपका 12। बस आपको करना है क्या है, करना है आपको इसको इधर भेज देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 68/157। इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 157 × 12 कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ कर लेते हैं 157 × 12 6, यहाँ बचेगा आपके पास 1, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1, तो ऊपर बच रहा है आपका न्यूमरेटर में 1816 और डिनोमिनेटर में बच रहा है 157। तो 1816/157 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1816/157। क्लियर है? इस तरह से आप x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हम लोग ने फ्रैक्शन का पार्ट जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने फ्रैक्शन के जो थ्योरी पार्ट थी जिसमें किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं और क्या क्या होते हैं हमने वो जाना था, और उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हमने अलग अलग, जो हमारे कंपाउंड फ्रैक्शन पे बेस्ड था, जो हमारे फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन पे बेस्ड था, और जो हमारे सीरीज वाले क्वेश्चंस थे, सब फ्रैक्शंस में सीरीज दिया हुआ था, इनफाइनाइट सीरीज था, या कोई हमें कोई लंबा सीरीज दे दिया जहाँ का हम सब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो उस तरह के हमने मेथड देखे। तो इस तरह के हमने फ्रैक्शन के पार्ट हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया है और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके उस लेक्चर को ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखकर उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।